क्या सिर्फ 7 दिनों में दिमाग की पूरी वायरिंग को बदलना मुमकिन है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी को देखेंगे, बिल्कुल क्लिनिकल नजरिए से, और हम उस न्यूरो साइंस को समझेंगे जो इतने तेज मानसिक बदलाव के पीछे है। तो ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम पेशेंट की हालत को समझेंगे, फिर उस 7 दिन के इंटरवेंशन प्रोटोकॉल की बात करेंगे और आखिर में हम नतीजों का विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट से मिलते हैं, समझते हैं कि वो असल में किस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। हम उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स की जड़ तक जाएंगे जो उनके दिमागी तनाव की असली वजह थी। ये कुछ ऐसे विचार थे जो उनके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। क्लिनिकल भाषा में इसे रूमिनेशन कहते हैं, मतलब एक ही नेगेटिव सोच के लूप में बार बार फंस जाना, खासकर किसी बड़ी स्ट्रेसफुल घटना के बाद। और ये विचार आप देखिए उनके दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। अच्छा, तो सब्जेक्ट की प्रोफाइल देखें। 32 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हुआ ये कि 1 महीना पहले उनकी जॉब चली गई और उसके बाद वो नाकामी और निराशा के एक ऐसे जाल में फंस गए जहां से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे कोई बाहरी घटना एक गहरे दिमागी संकट की वजह बन सकती है। लेकिन यहीं पर एक उम्मीद की किरण नजर आती है, और वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार खुद को बदल सकता है, रीऑर्गेनाइज कर सकता है। मतलब जो नेगेटिव रास्ते बन गए हैं वो हमेशा के लिए नहीं हैं। दिमाग सच में अपनी वायरिंग को बदल सकता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी की इसी उम्मीद के साथ चलिए अब उस खास 7 दिन के प्रोटोकॉल को देखते हैं, जिसे खास तौर पर इस बदलाव को लाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो ये है उस 7 दिन के इंटरवेंशन का पूरा ओवरव्यू। आप देखिए, इसकी शुरुआत होती है सोच के तरीकों को बदलने से। फिर ये माइंडफुलनेस और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की तरफ बढ़ता है। एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच है ये। चलिए अब पहले 2 दिनों पर फोकस करते हैं, यानी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे हम सीबीटी कहते हैं, उसका एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। इसका सीधा सा मकसद उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को तोड़ना है जो स्ट्रेस पैदा करते हैं। और ये देखिए, ये रीफ्रेमिंग नाम की एक बहुत पावरफुल सीबीटी टेक्निक का बेहतरीन उदाहरण है। सब्जेक्ट का ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट क्या था? मैं नाकाबिल हूं। उन्होंने इस विचार को पकड़ा और इसे एक मौके की तरह देखा। ये जॉब मेरे लिए सही नहीं थी, अब मुझे कुछ बेहतर ढूंढने का मौका मिला है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, बल्कि अपने नजरिए को बदलने की एक टेक्निक है। और ये बहुत दिलचस्प है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि किसी भी नेगेटिव थॉट को न्यूरोलॉजिकल लेवल पर रोकने में सिर्फ 63 सेकंड लग सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल पर स्टॉप टेक्निक काम करती है। सब्जेक्ट ने जानबूझकर अपने नेगेटिव विचारों के फ्लो को रोका, और ऐसा करके उन्हें अपने विचारों पर वापस कंट्रोल पाने में मदद मिली। अब आते हैं प्रोटोकॉल के अगले हिस्से पर। यहाँ फोकस है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स यानी पीएफसी को एक्टिवेट करने पर। आप इसे अपने दिमाग का सीईओ समझ सकते हैं। लॉजिक, प्लानिंग, इमोशनल रेगुलेशन सब यहीं से होता है। तो अगर हम इसे मजबूत कर लें तो दिमाग के जो ज्यादा इमोशनल और रिएक्टिव हिस्से हैं उन पर बेहतर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो इसके लिए प्रोटोकॉल में ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन जैसी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए, ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली एक्सरसाइज नहीं है। ये असल में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करने और दिमाग का जो एक नेचुरल नेगेटिविटी बायस होता है उसे कम करने के बहुत असरदार तरीके हैं। एक उदाहरण देखिए। सिर्फ 10 मिनट की माइंडफुलनेस मेडिटेशन से रूमिनेशन यानी वो बार बार नेगेटिव सोचने की आदत, उसमें 50% तक की कमी देखी गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों को बस एक ऑब्जर्वर की तरह बिना जज किए देखना सिखाता है। तो हम उस नेगेटिव सोच के जाल में फंसते नहीं, बल्कि उसे जाने देते हैं। और नतीजे वाकई में बहुत असरदार थे। 5वें दिन के आखिर तक इन सब टारगेटेड एक्सरसाइज का मिला जुला असर ये हुआ कि सब्जेक्ट ने अपने नेगेटिव थॉट्स में 70% की कमी रिपोर्ट की। ये दिखाता है कि छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए प्रयास कितने पावरफुल हो सकते हैं। और अब आते हैं आखिरी फेज पर, बिहेवियरल एक्टिवेशन, मतलब सोच को एक्शन में बदलना। इसका कोर आइडिया ये है कि हमारे एक्शन का हमारे मूड और विचारों पर सीधा असर होता है। तो फिजिकल एक्शन के जरिए हम अपने दिमाग में हुए बदलावों को और भी पक्का कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर,
या BDNF। इसे आप दिमाग के लिए मिरेकल ग्रो या खाद की तरह समझ सकते हैं। ये नए न्यूरॉन्स और कनेक्शंस को बनाने में मदद करता है। मतलब ये उसी न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए एकदम जरूरी है जिसकी बात हम शुरू से कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल ने क्या किया? BDNF को बूस्ट करने के लिए 20 मिनट की तेज वॉक जैसी सिंपल एरोबिक एक्सरसाइज को शामिल किया, और साथ ही किसी के लिए कुछ अच्छा करना यानी प्रो सोशल बिहेवियर। इससे दिमाग के रिवॉर्ड सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जो पॉजिटिव फीलिंग्स को और मजबूत करते हैं, और इस तरह नए हेल्दी न्यूरल पाथवे बनते हैं। तो हमने पूरा 7 दिन का प्रोटोकॉल देख लिया। अब चलिए नतीजों का एनालिसिस करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। ये टेबल एक तरह से पहले और बाद की पूरी कहानी बता देती है। देखिए, प्रोटोकॉल से पहले नेगेटिव विचार हावी थे। 7 दिन बाद वो बस एक बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह गए। जहां पहले कोई एक्शन नहीं था, अब वो एक्टिव होकर नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे। और नतीजा, उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। तो यहाँ से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि बदलाव के लिए हमेशा महीनों या सालों की थेरेपी की जरूरत नहीं होती। कॉग्निटिव, माइंडफुलनेस और बिहेवियरल टेक्निक्स का एक फोकस्ड कॉम्बिनेशन बहुत कम समय में भी एक गहरा और मीनिंगफुल साइकोलॉजिकल बदलाव ला सकता है। और ये पावरफुल केस स्टडी आखिर में हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्लिनिकल नजरिए से इस तरह के छोटे लेकिन असरदार प्रोटोकॉल को मेंटल हेल्थ के लिए बड़े पैमाने पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये इस आइडिया को और पुख्ता करता है कि हमारे अपने हाथों में अपने दिमागी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ताकत है। बस एक बार में एक सही कदम उठाने